हे जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फर्स्ट ईयर का इसमें हम सिलेबस करने के जा रहे हैं कवर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सिलेबस एक्चुअली बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है। डीयू में तो आगे भैया का पता चल गया कि भैया पढ़ा रहे हैं हमें हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस भी बता दिए हमने कि अपने दोस्तों की पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पे कवर हो रही है। साथ ही साथ ऊपर देख सकते हो ऊपर क्या चल रहा है। ठीक है, हम इसमें देख रहे हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री का बेसिकली सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस देखेंगे क्योंकि सिलेबस ही किसी को पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। सिलेबस सेमेस्टर वन का प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अवेलेबल है फॉर हिस्ट्री ओनर्स। यू कैन चेक इट आउट, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, यू कैन गो एंड चेक। सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री ओनर्स वाले बच्चों के लिए, पॉलिटिकल साइंस ओनर्स वाले के बच्चों के लिए बहुत ही जल्दी अपलोड होंगी, और हिस्ट्री ओनर्स वाले के लिए ऑलरेडी अपलोडेड हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन, पहले आपका कोर सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन। पहले आपको मैं समझा दूँ आपका बेसिकली कैसे क्या क्या आएंगे। आपका आएगा पहले कोर सब्जेक्ट आएंगे। कोर सब्जेक्ट क्या है? कोर वन, कोर सब्जेक्ट वन वो क्या होगा? कोर सब्जेक्ट टू, कोर सब्जेक्ट थ्री, देन जीई, सैक, वैक, एईसी, ये सारे सब्जेक्ट के नाम है। अब कोर वन है हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर सेमेस्टर वन। आप समझ जाओगे, सेमेस्टर वन कंप्लीट होगा आपको समझ जाओगे कैसा कैसा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी HY1, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया वन। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा सोशल फॉर्मेशन, सोशल फॉर्मेशन, सोशल फॉर्मेशन, SOFO, सोफो बोलते हैं इसको। फिर आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए, इसको बोलते हैं हम हिस्ट्री ऑफ यूएसए। जो हमारा थर्ड आता है वो हमारे फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में से हिस्ट्री ऑफ यूएसए। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है, लेकिन आई डोंट नो ये सबसे इजी मेरे को लगता है ये वाला। ठीक है, इसलिए कहीं भी अवेलेबल नहीं, इसका कंटेंट सिर्फ इसी चैनल पर अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको पेड बैचेस चाहिए तो पेड बैचेस आपके लिए हैं। जीई क्या है, सैग वैग क्या है, इन सब की आपको डिटेल चाहिए तो यू कैन कमेंट मी डाउन। ठीक है, इसकी फॉर्म बता देता हूँ। जनरल एक्टिव्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशनल कोर्स और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, ये सारे इनका कोर्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कंपलसरी होते हैं। ठीक है, और आप इन सब की जानकारी जानना चाहते हो कि हिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो यू कैन इनरोल इन पेड बैचेस। 10 अगस्त के बाद इसके जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, जो जल्दी आ जाएंगे उनके लिए है। ठीक है, फॉर थर्ड ईयर के बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड हैं यहाँ पे, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे जल्दी से आओ। फॉर सेमेस्टर टू अभी आपका मतलब 6 महीने का ही रहेगा सेमेस्टर वन, फिर 6 महीने का सेमेस्टर टू रहेगा। ठीक है, इसका रिजल्ट अलग आता है, इसका रिजल्ट अलग आता है, फिर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इसी के साथ आता है, सेकंड वाले के साथ। ठीक है, सारी चीज़ हम बताएंगे पेड बैचेज में, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो है जिस कंसर्न से है वही बताएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहले सिलेबस देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द 4th century BCE। कब से कब तक? एकदम स्टार्टिंग से हो रहा है ये, लाइक प्री हिस्ट्री से। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइक पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या ज़रूरी है। इसमें क्रेडिट फोर होता है, कि व्हाट इज़ क्रेडिट फोर हम जानेंगे, उसी में जानेंगे। आप चाहते हो तो ले सकते हो, ये कुछ मतलब नहीं रहता, ट्यूटोरियल एक रहता है, प्रैक्टिकल्स में होता नहीं है। 12th पास नथिंग, बस ये ज़रूरी है वो है ये क्रेडिट फोर। ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता, यू कैन जस्ट व्हाट आई एम सेइंग। अब मैं आगे बावर नहीं बोलूँगा, ऊपर दिख रहा है वो देख सकते हो। पहला आता है हमारा यूनिट वन, सिलेबस ऑफ DSC वन, डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट वन, डिसिप्लिन सब्जेक्ट कोर वन। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अर्ली इंडियन हिस्ट्री, सोर्सेज हम पढ़ेंगे, सोर्सेज हर एक ईयर में आते हैं जो, और हिस्टोग्राफिकल ट्रेंड्स ट्रेंड्स भी। यूनिट टू आता है हमारा प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर्स एंड अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़। पैलेलिथिक कल्चर आएगा इसमें, मीजोलिथिक कल्चर आएगा, और अर्ली फूड प्रोड्यूसिंग कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट में। और एक चीज़ बता दूं, आप अगर आपको डर लग रहा है कि सिलेबस कैसे कवर होगा, तो हम सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन बताएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन के अंदर ही अंदर आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। इफ़ यू वांट टू इनरोल इन द बैचेस सो यू कैन गो, और आप इनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा यूनिट थ्री। हम आपको इंश्योरेंस एश्योरिटी दे रहे हैं कि डेफिनेटली जो हम आपको बताएंगे उसी में से ही आएगा। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मे बी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन में आंसर वही लिखना होगा। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन यूनिट थ्री आएगा हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आपने क्लास 12 से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए। ठीक है, फिर आएगा हमारा सोशल एंड कल्चरल ट्रांजिशन, आर्कियोलॉजिकल कल्चर,
लिटरेरी एंड टेक्सचुअल ट्रेडिशन, डार्विन क्वेश्चन, आर्यन कहाँ से आए, ठीक है, ये साला। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पे इमरजेंस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, जो कि हर एक सेमेस्टर में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्या, इसमें कैसे आपको प्रैक्टिकल के लिए करना है, कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे असाइनमेंट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे पेड बैचेस में। सो गो एंड इनरोल नाउ, डोंट वेस्ट योर टाइम यार। अगर आप थोड़ा वेस्ट मनी फालतू की चीज़ों में करते हो, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा लगा दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, तो आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। आपका फर्स्ट ईयर बहुत इजी हो जाएगा, फिर उसके बाद तो आप इजी हो ही जाएगा, क्योंकि अभी सेकंड ईयर के बच्चे भी मेरे पे इनरोल्ड हैं, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा, सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड फर्स्ट, फिर सेमेस्टर सेकंड में जाएगा टू। ऐसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट है अभी, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू हो जाएगा। सोशल फॉर्मेशन, इसको हम इसको ही देखते हैं, सोशल फॉर्मेशन एस ओ एफ ओ, सोशल फॉर्मेशन देखते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि इसके भी क्रेडिट्स 4 हैं, सेम है उस वाले की तरह भी। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस फ्रॉम, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पढ़ेंगे, कैसे इंसान का एवोल्यूशन हुआ, अलग अलग मतलब कि बहुत सी इसमें नाम आएंगे, लाइक इस मतलब एंथ्रोपोलॉजी इसको पढ़नी पड़ेगी आपको, अगर एंथ्रोपोलॉजी आपको नहीं आती तो ये बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, लेकिन हम आपको इजी करके बताएंगे बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्टोरी, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ये सब देखेंगे। चेंजिंग सबसिस्टेंस पैटर्न, ये आपका सिलेबस है, यू कैन चेक इट आउट। यूनिट 2 में पढ़ेंगे ट्रांजिशन फूड डिबेट, जो कि इसमें डिबेट आता है, डिबेट ही पढ़ करना होता है इसमें, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ये आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंज एज आएगा, ठीक है, ब्रोंज एज, एंशियंट मेसोपोटामिया, जो कि आपने आई थिंक क्लास 11th में आप थोड़े उसे फेमिलियर हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोंज एज, सिविलाइजेशन, अर्बन रिवोल्यूशन, सारी चीज़ देखेंगे। इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, किंगशिप, रिलीजन एंड सारी चीज़ देखेंगे। नोबोडिक कल्चर इन ट्रांजिशन देखेंगे। ये हमारे 4 यूनिट इसमें हो जाते हैं, ठीक है, 4 यूनिट ऊपर होंगे, 4 यूनिट इसमें होंगे। इसके बाद आता है हमारा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो है पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए, डेट इज यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिपेंडेंस टू सिविल वार तक ये, ठीक है। इसमें भी क्रेडिट्स 4 है, बाकी सब चीज़ सेम है। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाला है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेसिकली इस टॉपिक क्या क्या है इसमें। आ न्यू वर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजीनियस ट्राइब्स, समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। एंडेंचर सर्वेंट्स, आई नो कि आपको समझ में नहीं आएगा, आई डोंट नो आपको समझ में भी आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा। स्लेव लेबर इन द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सोर्स एंड हिस्टोरियोग्राफी, हमने जिसमें जो वो 4 क्वेश्चन बताऊंगा ना, वही इसमें आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। लिमिट्स ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, मार्जिनाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिजीनियस ग्रुप, पॉलिसीज ऑफ थॉमस जेफरसन एंड एंड्रयू जैक्सन, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गया, एंड्रयू जैक्सन। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस, इम्पेरियलिज्म एंड चेंजिंग डिप्लोमेसी, मैनिफेस्ट डेस्टिनी आएगा। वार ऑफ 1812 आएगा, दैन मॉनरे डॉक्ट्राइन आएगा, फिर स्लेवरी एंड द सिविल वॉर आएगा, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, लाइक सिविल वॉर एंड द इंटरप्रिटेशन आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ स्लेवरी, साउथ वर्सेज नॉर्थ डिबेट, माई पर्सनल फेवरेट, ठीक है। जस्ट सेकंड, यहाँ पे आपको सिलेबस का पहचान स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, नो इश्यूज़। यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए, है ना, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट गाइस, नहीं तो आप पहले भी स्क्रीनशॉट ले लिए होगे मेरे करने से पहले, है ना। अगर आपको चाहिए वाली पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम से आप जा सकते हो, गो एंड चेक इट आउट। सो थैंक यू सो मच, इनरोल करो जल्दी से, और कमेंट में आपको मिल जाएगा पिन फॉर्म, फॉर्म को फिल करो और फटाफट से इनरोल कराओ, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।